हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में एक स्वस्थ मस्त होंगे। तो गाइस, व्लॉग ये शुरू हो रहा है रात के वक्त से। और गाइस, एक चीज़ सबसे पहले व्लॉग शुरुआत की मैं पहले बता देती हूँ। आजकल जो व्लॉग्स हैं बहुत ज़्यादा कम आ रहे होंगे मेरे। वैसे तो मैं एक दिन के गैप में डालती हूँ, बट अब एक और चीज़ बता दूँ आपको। घर में खुशी का माहौल है गाइस, घर में शादी है, तो आप समझ सकते हो घर में जब शादी होती है ना, तो इंसान को कितनी ज़िम्मेदारी हो जाती है, कितने काम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वीडियो वगैरह पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है बनाना। ये जो व्लॉग है ना, ये रिद्धि के बर्थडे से पहले का व्लॉग है। इसको मैं अब अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर वाले बोलते हैं मैं लेट कर देती हूँ व्लॉग। तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी डालूँ, बट हो नहीं पाता पॉसिबल गाइस। घर के काम होते हैं, नूर को देखना रहता है, जाना आना रहता है, सो चीज़ें होती हैं मुझे करने के लिए। तो मुझे जितना वक्त भी मिलता है यहाँ पर आकर आप लोगों से बातें करने का, आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को शेयर करने का, जितना भी मुझे मौका मिलता है मैं उसको शेयर करती हूँ। इसमें कोई मुझे ज़बरदस्ती किसी चीज़ की नहीं है कि मुझे व्लॉग डालना है, किसी के कहने पर नहीं। जब भी मुझे जैसा भी वक्त होता है मैं डालती हूँ। बाकी मुझे कमेंट भी 2-4 आ रखे थे कि आप व्लॉग नहीं डेली डालते हो, डेली डाला करो। डेली डालने का मेरा बस मजबूरी है कि मैं डेली व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ। कई बार तो व्लॉग ही नहीं बना पाती हूँ, ऐसा हो जाता है। तो बस यहाँ शुरुआत हो रही है मेरे काम से। खाना बना रही हूँ, यहाँ मैं रात का डिनर बनाने वाली हूँ। और साथ ही मैंने यहाँ पर मंगवा लिए थे गाइस अचार। बहुत दिन से मन कर रहा था अचार खाने का। अचार हालांकि मेरे पास आम का ना पड़ा हुआ था, पर वो ना थोड़ा सा सूख गया था। काफ़ी टाइम हो गया था, 1.5 साल उस अचार को, तो इसलिए। तो यहाँ पर ये इसमें मैं अचार रखती हूँ। ये 2 बाउल हैं, कांच के बाउल हैं ये। इसके ऊपर ब्लैक पेंट हुआ हुआ है, बाहर की तरफ से पेंट है। कहीं आप सोचो अंदर की तरफ से, तो नहीं, ये बाहर की तरफ से पेंट हुआ हुआ है, ब्लैक और गोल्डन। तो इसको मैंने धोया था ना, इसमें पानी था, थोड़ा मॉइस्चर था, तो मैंने सोचा इसको ना ड्राई कर लेती हूँ इस तरीके से, क्योंकि अब ये अचार डाल दूँगी तो ना ये ख़राब हो जाएगा जल्दी। तो इसलिए मैंने इसको पहले थोड़ा सा ना गैस जला के थोड़ी हीट दे दी है, जिसकी वजह से इसके अंदर जितना मॉइस्चर है वो उड़ जाए। तो 5 से 7 मिनट इसको ऐसे छोड़ दिया था मैंने बाउल को, और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी अचार। तो यहाँ पर आम का अचार लाए थे, नींबू मिर्ची का अचार लाए थे, और लहसुन का अचार लाए थे। मैंने सिर्फ एक अचार मंगाया था, और नूर के पापा ने देख लो क्या लिया। मैंने सिर्फ मिर्ची बोली थी कि मिर्ची का अचार लाना। वो हमारा बच्चा ये ना। और गाइस, मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारे घर आए 2 गेस्ट से। वो गेस्ट कौन है दिखाती हूँ आपको। सो गाइस, ये आए हैं हमारे घर गेस्ट, आप देख सकते हो। ये है मेरे लल्ला, ये है मेरी बहन के लल्ला, और ये है मेरे मम्मी के लल्ला। तो अब देखो ये कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना? कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये मेरी मम्मी के लल्ला हैं, ये भी कितने प्यारे प्यारे हैं। तो आपका वेलकम है। तो लड्डू गोपाल को पहले हम पानी पिलाएंगे, क्योंकि ये घर आए हैं हमारे। तो पिलाओ, आराम से आराम से आराम से। अरे मुझे दिखाओ, पानी तो लगा भी नहीं उनके मुंह पे। आराम से नूरो, देखो। आप भी पियो, हाथ हटाओ नूरो। चल आप भी पी लो, जब सब पी रहे हैं तो आप भी पियो। पिला दो उनको भी, स्पीकर पे ना गिर देना बेटा नीचे। चलो, ओहो, आराम से भाई साहब, हाथ तो आपके कंपन है। तो गाइस, अब इनको लगाएंगे भोग और इन्हें ये हर किसी के बस से नहीं, ये हर किसी के घर नहीं आते। तो वेलकम है इनका। और चलिए अब चलते हैं। और आप सोच रहे होंगे ये दोनों यहाँ कैसे, तो मैं बता देती हूँ। लल्ला ये तभी किसी के घर जाते हैं जब इनको संभालने वाला उनके घर में मौजूद नहीं होता। तो यहाँ मेरी जो छोटी वाली बहन है, वो गुड़िया के बाल उतरवाने गई थी, ज्वाला जी। तो उसके लल्ला मम्मी के घर छोड़ दिए थे उसने। तो अब मम्मी भी उसके साथ ही गए थे, तो मम्मी दोनों को वहीं छोड़ आए थे। तो मैं जा कर के दोनों को लेकर आई थी, क्योंकि अकेले वहाँ पे रहेंगे, सेवा कैसे करेंगे। भाई वगैरह पापा वगैरह से इतनी सेवा वगैरह होती नहीं है, सुलाना वगैरह रहता है, नहलाना धुलाना रहता है। तो मैं इनको रात को ही ले आई थी, और सुबेरे मैंने इन्हें सुंदर पीले रंग के कपड़े पहनाए तीनों को, क्योंकि इनके पास, एक के पास थे, 2 के पास नहीं थे। तो फिर मैंने तीनों को ही एक ही जैसे कपड़े पहनाए जितना मुझसे पॉसिबल हुआ।
और बहुत ही सुंदर भी लग रहे थे। उसके बाद में आ गई थी अंदर, नूर के पापा के जो कपड़े थे प्रेस करने वाले वो देने थे, बस वही यहाँ पर मैं तय करके रख रही हूँ। नूर के कपड़े और मेरे कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे। और यहाँ पर ना गाइज़ एक चीज़ और हो गई है, मैं बता देती हूँ आपको। जो मेरा रिंग लाइट का स्टैंड था ना गाइज़, वो टूट गया है। पता नहीं कैसे मैंने उसे जुगाड़ करके असेंबल कर रखा है, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से गिरा और उसका ना जो पाइप होता है, क्योंकि जो थोड़े से लो क्वालिटी के होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, सस्ते होते हैं जो टूट जाते हैं। बड़ी मुश्किल से उसको अरेंज करके मैंने लगा रखा है। और यहाँ पे मेरी तबीयत ना फ़िलहाल ठीक नहीं है, 5-7 दिन से पता नहीं क्या ही हो रहा है, सिर में दर्द, बॉडी में पेन, ऐसा ही सब कुछ चल रहा है मेरे साथ। तो थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, मैंने सोचा चलो थोड़ा रेस्ट कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, बट रेस्ट करने से ना आलस और बढ़ता है, मैंने देखा है। तो मैं फटाफट से उठी क्योंकि नूर के पापा आ गए तो उनको देना था मुझे लंच। तो क्यों, और लोबिया था जो रात का वही था और बनाया नहीं था, क्योंकि मैं बना लेती हूँ इतना कि भी सुबह भी हो जाए, अगर ब्रेकफास्ट नहीं होता तो वो लंच में भी काम आ जाता है। हमारा इतना नहीं है कि अगर एक टाइम खा लिया तो दूसरे टाइम हम नहीं खाएंगे, नहीं, हम खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं गई थी किसी काम से, थोड़ा सा मार्केट बाज़ार का थोड़ा सा मुझे काम था। उसके बाद मैं आ गई थी, मेरा आया हुआ था पार्सल, जो कि जिसकी मैंने आपको शॉर्ट वीडियो शेयर की भी हुई है, आप जाके देखना ज़रूर। और ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट मंगाया है मैंने, जो कि नाइफ़ थे किचन के लिए। ये 3 नाइफ़ का सेट आया था और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में था और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है गाइज़। जिस हिसाब से इसका रेट है ना, अगर आप ऑफ मार्केट से लेने जाओगे ना, अपनी लोकल मार्केट से, तो ये कम से कम आपको 300-400 रुपये से कम के वो देंगे नहीं नाइफ़, जहाँ तक मुझे लगता है। बट ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस था। उसके साथ मैंने ना कार्डबोर्ड भी मंगाया था, मतलब कि जो चॉपिंग बोर्ड होता है, वो भी बोर्ड कार्डबोर्ड जैसा ही कुछ था। इतना इसका मटेरियल वैसे ख़ास है नहीं, बट हाँ ठीक है, फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो इतना मुझे नहीं है। हाँ गाइस, फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ मैं बोर्ड, क्योंकि मुझे ना चॉपिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना, तो कटिंग वटिंग, शॉपिंग चॉपिंग तो बड़ा मुझे क्रेज़ रहा है बचपन से, तो कुकिंग का, इसलिए मेरे को ना शौक़ है इन चीज़ों का। कभी मेरा मेरा वैसे सपना है, कभी मेरा सपना पूरा हुआ तो आपको किचन में दिखाऊंगी ज़रूर मैं अपना, कि मेरा किचन कितना खूबसूरत है। तो यहाँ पर मैं नाइफ़ को टेस्ट कर रही थी कि ये कितने तेज़ हैं, कितने शार्प हैं। तो गाइस सीरियसली ये बहुत ज़्यादा शार्प थे और इनका कलर भी मुझे बहुत प्यारा लगा। आप देख सकते हो ये मेरे जो चॉपर है उसके साथ मिक्स मैच हो रहा है, बिकॉज़ मुझे ये वाला कलर ना पसंद भी है, सी ग्रीन जो होता है ना, ग्रीन सा, मुझे पसंद आता है एक शेड। तो यहाँ पर मैं नाइफ़ को जो मैंने चेक किया तो बहुत ही ईज़िली कट रहा था। फिर मैंने टमाटर ट्राई किया, कई बार ऐसा होता है ना, जब प्याज होती है वो कट जाती है, टमाटर नहीं कटता है। तो मैंने टमाटर को अच्छे तरीके से धो लिया था, जो भी उसका एक्स्ट्रा गंदा पार्ट था वो मैंने निकाल दिया है। और आप देख सकते हो, आप लोगों के सामने मैं कट करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ना गाइज़, मेरे को ना एक मेरा सपना था कि कभी मैं बड़ी होंगी तो मैं ना खाना बनाऊँगी, बहुत अच्छे अच्छे टूल्स यूज़ करूँगी कभी, क्योंकि ना जैसे हम छोटे होते थे ना, पहले कुकिंग शो आते थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा उसको देखते थे, खास करके मैं तो बहुत ज़्यादा देखती थी। और मैं ना आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने रेसिपी वगैरह लिखती भी थी, मेरे को इतना शौक़ था खाना बनाने का। इसीलिए जब मेरा चैनल मैंने लाई थी तो मैं अपना चैनल कुकिंग के बेसिस पे लाई थी, बट किसी कारणवश कुकिंग ऐसी हो जाती है कि आप रोज़ रोज़ कोई नई नई डिशें नहीं बना सकते हो, जब आप सिंगल फैमिली में रहते हो, अफोर्ड नहीं कर सकते हो कुछ चीज़ें, तो मुझे वो चैनल थोड़ा सा डिले करना पड़ा, छोड़नी पड़ी थी वीडियो। फिर मुझे किसी ने राय दी कि तुम व्लॉगिंग कर लो इसी चैनल पे, चैनल का नाम चेंज किया, इसी चैनल पे मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी और आप लोगों के सामने ही हूँ और आप लोग मुझे प्यार दे ही रहे हो। तो देख सकते हो, उसी के साथ साथ यहाँ पर ना मैंने सब्ज़ी वगैरह, आप देख सकते हो चॉपर में मैंने कर ली थी, प्याज वगैरह और टमाटर लहसुन सब कुछ कर लिया। उसके बाद मैंने घिया ले लिया, क्योंकि आज घिया चने की दाल बनेगी, तो घिया भी बहुत ही ईजी तरीके से कट रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, मुझे ना बड़ा मज़ा भी आ रहा था इन चीज़ों को करने में, चॉपिंग चॉपिंग करने में। तो यहाँ सब चीज़ें डन हो गई है, तो बस अब मैं चढ़ाऊँगी दाल। जब ना मैं गाइस छोटी थी ना, जैसे मेरे मम्मी खाना बनाते थे, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ आज। मेरे मम्मी जब खाना बनाते थे, एक्चुअली मैं 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ, तो जब मम्मी खाना बनाते थे मैं उनको बोलती थी, मम्मा कि मुझे ना रोटी बनानी है। शौक़ होता है ना बच्चों को, मम्मी कहते थे मैं अभी फ़िलहाल बना रही हूँ, सबकी बना लूँगी, जब 2 बच जाएगी ना 2 रोटी, तो लास्ट की 2 रोटी तुम बनाना। क्योंकि हम जो हमारा जो दादका था, जहाँ हम रहते थे पले बड़े हैं, वो पहले जॉइंट फैमिली थी। बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब चीज़ें अलग अलग हो जाती है, डिफरेंट सब कुछ हो जाता है, चेंज सबका माइंड हो जाता है, तो सिचुएशन और घर अलग अलग हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर
मम्मा जब बनाते थे ना रोटी तो मेरे लिए 2 लोई का आटा जो है वो छोड़ देते थे, फिर मैं उसकी प्रैक्टिस करती थी। और इसी तरीके से जैसे मम्मी को भिजाते थे, कभी पीले चावल बना लिए, कभी हल्का कुछ बना लिया, ऐसे बना के ही मैंने जो है कुकिंग स्टार्ट की थी। तो मैं अच्छा खाना मैं 5th क्लास से ही स्टार्ट की थी मैंने गाइस कुकिंग, मैं आपको आज बता रही हूँ। जब मैं 5th क्लास में थी ना तब मैं कुकिंग करना स्टार्ट कर दी थी। चावल वगैरह बना लेती थी, मैगी वगैरह बना लेती थी। पहले तो खैर इतना मैगी वैगी का होता नहीं था, बट हाँ बनाते थे हम लोग। हलवा बना लिया, चाय बना ली, इस तरीके से कुकिंग मैंने 5th क्लास से स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर इसीलिए आज टचवुड मम्मी का इतना सपोर्ट रहा है कि कुकिंग में, तो मैं इतना अच्छा टचवुड बना लेती हूँ खाना। अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहती हूँ, बट हाँ जो भी मेरे हाथ का खाना खाता है वो कहता है कि टेस्ट है, तो इसलिए खुद पे प्राउड होता है, पेरेंट्स पे प्राउड होता है कि उन्होंने मुझे सिखाया है ये सब चीज़ें, तो अच्छा लगता है। तो ये जो नाइफ़ वगैरह थे ना उनको मैंने धो के अच्छे से रख लिया है। और नाइफ़ के साथ ना एक जो इनका कवर दिया हुआ है ना, सेफ्टी कवर, वो गाइस कागज़ का दिया हुआ है, मतलब कि थोड़ा सा हार्ड जो होता है ना गत्ते वाला कागज़, उसका दिया हुआ है कवर। बाकी उसके जगह अगर वो या तो प्लास्टिक दे देते या फिर सिलिकॉन दे देते ना तो ज़्यादा बेस्ट रहता। पर फिर भी अब जैसे नूर होती है ना किचन में आती जाती रहती है, तो मैं उसको छुपा के रखती हूँ। ब्लॉग कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में मस्त वस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम से। शाम की आप देख सकते हो पूजा भी हो चुकी है, ये देखो पूजा हो चुकी है। बस अभी मैं लेकर बैठी हूँ सब्ज़ी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी कट करनी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ सब्ज़ी। गाइस फ्रांस भी मैंने धो लिया अच्छे तरीके से, अब इसको करेंगे हम लोग कट। तो बस कट करेंगे फिर बनाएंगे। बड़े दिनों से मन कर रहा था फ्रांस बिन खाने का, तो खाएंगे। अब इसका करते हैं शुभारम्भ कटिंग का। तो यहाँ मैंने फ्रांस बीन पहले वॉश कर लिया अच्छे तरीके से, क्योंकि कट करने के बाद इस बीन्स को धोते नहीं हैं। अगर आप धोगे ना तो वो अच्छी नहीं बनती, इसमें पानी भर जाता है। तो इससे पहले अच्छे से इसको आप धो लें, सुखा लें, फिर कट करें तो अच्छी भी बनती है और ये टेस्टी भी बहुत लगती है आलू के साथ। ज़्यादा कुछ ताम झाम इसमें करने की ज़रूरत होती नहीं है। प्याज वगैरह सिंपली डाला और इसकी सब्ज़ी बना ली। कई बार तो लोग जो जीरे का छौंका लगा कर भी इसको बना लेते हैं, पर मैं थोड़े मसाले वसाले डाल के बनाती हूँ, पर टेस्टी लगती है ये। तो ये आप देख सकते हो मैंने कट किया, और मैं यही नाइफ़ वगैरह आपको दिखा रही हूँ। सीरियसली गाइज़, अगर आपको लग रहा है ना कि ये नाइफ़ मैं इतना यूज़ कर रही हूँ, तो सीरियसली इसमें कोई बात है। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा है और बहुत अच्छा रेट भी इसका है। मैं बार बार एक चीज़ तभी बोलती हूँ जब मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से सब चीज़ें चॉप वगैरह मैंने यहाँ कर ली है। प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, इसमें मैं थोड़ा लहसुन भी डालती हूँ, और टमाटर बाद में कट करूँगी। तो मैं पहले जो प्याज मैंने कट किया है मैं उसे एक प्लेट में करके साइड कर दूँगी। और मैंने ना गाइस इसको इसी चाकू से कट किया, मैंने चॉपर में नहीं कट किया है प्याज को, बहुत ही अच्छे से बारीक हो गया था छोटे वाले नाइफ़ से। तो यहाँ पर मैंने जो टमाटर है वो ले लिया, उसको भी मैं बारीक बारीक करके डालूँगी, क्योंकि ना जब आप ये सब्ज़ी बनाते हो ना, इसमें जो आपका प्याज और टमाटर रहता है ना, अगर थोड़ा वो खड़ा खड़ा रहता है तो वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है इस सब्ज़ी के साथ, आलू के साथ ख़ास करके। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी वगैरह कट हो गई है, तो बनाएंगे यहाँ पर सब्ज़ी। सो गाइज़, आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो मुझसे प्यार करते हैं उनको आगे आने वाली वीडियोस बहुत ही अमेजिंग मिलने वाली है, बिकॉज़ मेरे घर में है शादी। तो शादी का ओकेजन क्या रहने वाला रहता है, क्या हम लेते हैं, क्या देते हैं, क्या शॉपिंग करते हैं, सारी चीज़ें आप लोग के साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन ईजी आपको पहुँच सके। तो मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ठीक है, राधे राधे।